नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद बरवड्डा रोड पर कृषि बाजार के ठीक सामने बुधवार देर शाम तेज गति से आ रही BR 02AU 8390 नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार ने एक सांड को धक्का मार दिया। इसके बाद गाड़ी अनियंत्रित हो गई। स्विफ्ट ने एक बाइक को भी धक्का मार दिया। बाइक पर 2 लोग सवार थे, दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के दौरान ही स्विफ्ट में अचानक आग लग गई और कार के समीप पड़ी बाइक को भी आग ने अपने चपेट में ले लिया। दोनों वाहन धू धू कर जलने लगे। जख्मी बाइक सवार दोनों युवकों को स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से PMCH में भर्ती कराया। उनकी पहचान नहीं हो पाई है। पुराना बाजार बैंक रोड के फुटपाथ दुकानदारों ने रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना देकर जमीन माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद किया। फुटपाथ दुकानदारों का आरोप है कि पुराना बाजार शनि मंदिर के समीप का जमीन सरकारी है, जहां पर सैकड़ों गरीब दुकानदार अपनी दुकान लगाकर रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसे में एक दबंग माफिया जमीन पर बाउंड्री खड़ा कर हड़पने का प्रयास कर रहा है। इसी समस्या के खिलाफ दुकानदारों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को ज्ञापन सौंपा है। शनि महाराज कैंपस जो है वहाँ पे गरीब दुकानदार अपना जीविकोपार्जन करते थे, मगर भू माफियाओं के द्वारा उस ज़मीन को भ्रष्ट प्रशासन के सहयोग से कब्जा कर लिया गया। 1 एकड़ 11 डिसमिल ज़मीन को, और वहाँ पे अपना बड़ा अपार्टमेंट तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और गरीब दुकानदार इस महामारी के काल में भूखा मरने के लिए विवश है। तो हम आत्महत्या नहीं करेंगे, हम लड़ के मरेंगे। और निश्चित रूप से भू माफियाओं को आपके चैनल के माध्यम से हम सचेत करना चाहते हैं कि अगर गरीब को सड़क पे लाएंगे तो उनको भी सड़क पे आना होगा। हम जो फैसला करेंगे अब सड़क पे करेंगे। अगर कानून के रक्षक कानून को तोड़ेंगे तो जनता कानून की रक्षा करना जानती है। मार्क्सवादी समन्वय समिति के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें मार्क्सिस्ट के कार्यकर्ता उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। समिति के मांग पत्र में किसान विरोधी कृषि विधेयक सहित राष्ट्रव्यापी नागरिकता संशोधन कानून जैसे कई मुद्दे हैं, जिसे अविलंब हटाने की मांग की गई। साथ ही सभी नगर निगम में पंचायती चुनाव कराना, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने की भी मांग की गई। को लेकर कर रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार का भी कुछ डिमांड है और झारखंड की सरकार का भी डिमांड है। पहला डिमांड हम लोगों का है कि केंद्र के द्वारा लगातार इस लॉकडाउन के पीरियड में एक से एक नया कानून लाकर मजदूर किसानों पर हमला बोल रही है, जिसका ताजा उदाहरण कृषि बिल को लाकर जबरदस्ती अमर्यादित ढंग से लोकसभा में पेश किया और पास किया, जिससे किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा आफत यहाँ पर पड़ा है। किसान आज फिर भुखमरी की ओर चले जाएंगे, न्यूनतम उनको मूल्य नहीं मिलेगा। दूसरी ओर कल आपने देखा संसद में मजदूरों के ऊपर में हमला हुआ, उनके ऊपर में जो श्रम कानून था, तमाम श्रम कानूनों को एक करके 4 श्रम कानून में बदल दिया गया, जिसमें छटनी की संभावना बढ़ गई है, आउटसोर्सिंग की संभावना बढ़ी है, निजीकरण की संभावना बढ़ी है। निरसा में मार्क्सिस्ट प्रखंड कमेटी की ओर से प्रखंड कार्यालय 11 कुंड में 10 सूत्री मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना के पूर्व मार्क्सिस्ट के प्रखंड अध्यक्ष बादल बौरी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस की शक्ल पर धरना स्थल पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने केंद्र से मोदी सरकार हटाओ, MCSC जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बादल बौरी ने बताया कि 20 सूत्री मांग को लेकर आज धनबाद जिला के भी प्रखंडों में एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम से BDO को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
मासस की ओर से एगारकुंड प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन किए हैं। ये धरना प्रदर्शन आज मासस की ओर से पूरा जिले पर हो रहा है, जिसमें हम लोग को विशेष करके कुछ ऐसी मांगे है जो दिल्ली में जब सीए का जो प्रदर्शन जुलूस हो रहा था, जिसमें ये भाजपा सरकार पुलिस के द्वारा हमारे लाल झंडा के लोग कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को वो लोग काला कानून में फंसाकर जेल में बंद करने का कोशिश कर रहा है। धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया धुआटार से एक युवक पिछले 20 दिनों से लापता है, जिससे परिजन काफी परेशान है। ऐसे में युवक की बहन ने धनसार थाना में एक लिखित आवेदन देकर अपने भाई को खोजने की मांग की है। बहन ने बताया कि उसका भाई घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था। पिछले 20 दिनों से लापता रहने की वजह सब लोग काफी चिंतित हैं। ऐसे में पुलिस उसके भाई को खोजने में मदद करे। मेरे भैया 19 साल के हैं और वो लगभग 18 दिनों से मतलब कि नहीं मिल रहा है। उनके कारण बहुत ज़्यादा दुखी है और भैया के अलावा मेरा कोई है भी नहीं। पापा है एक, वो भी बहुत पीते हैं, मतलब कि वो भी बहुत अभी दुखी है। और भैया मतलब 18 दिनों से कुछ उनका खबर नहीं आया है। धनसार थाना में रिपोर्ट भी लिखाया है, बट वो उधर से कुछ पता ही नहीं चला है, जरा सा भी कुछ मतलब कि पता नहीं चला है। और क्या बोलते हैं 18 दिनों से मतलब कि हम खोज खोज के भैया को थक गया है बहुत ज़्यादा। जितना भी खर्चा मेरा था सब भैया ही उठाते थे और उनके अभी वो चले गए हैं, तो अब हम किनके भरोसे रहेंगे। मतलब कि पापा भी पीते हैं और भैया भी नहीं है। उनको खोज खोज के बहुत परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी है। भैया नहीं मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा ही दुखी है, समझ खोज खोज के उनको थक गए। हर जगह ढूंढे हैं लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा। हर रिलेशन जितना भी दोस्त था, जितना हमको पता था, सब जगह ढूंढे हैं। पापा भी बहुत टेंशन में है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। झरिया थाना क्षेत्र के होल्लाडी बालू बैंकर स्थित न्यू हमीदनगर मोहल्ला से बीती रात मोहम्मद सलीम का 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद साजिद रहस्यमय ढंग से 13 दिन से लापता है। घर वालों ने इसकी लिखित शिकायत झरिया थाना को भी दे दी थी, पर अभी तक साजिद की कोई खबर नहीं मिली है। साजिद की बहन ने बताया कि बुधवार शाम को एक नंबर से फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाला खुद को साजिद का दोस्त बताया है। उसने कहा साजिद रात में घर आ जाएगा। इसी बीच साजिद से भी बात कराया गया, लेकिन उसकी साफ आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। लगता है जैसे साजिद के मुंह पर रुमाल बांध दिया गया हो या फिर वो बेहोशी की हालत में हो। परिवार वालों को डर है कि उसका बेटा किसी मुसीबत में ना हो। बस हम कपड़ा पीछे चल गया, उस टाइम से मेरा बेटा मेरा घर नहीं है। कितना तारीख आपका लड़का लापता हुआ? जुम्मा कितना 11 तारीख था। कितना दिन हो गया? आज 13 दिन हो गया। 13 दिन हो गया। तो इसका लिखित शिकायत आपने थाना में दी है? हाँ दिए हम। क्या वहाँ से आश्वासन मिला है? वहाँ बोल रहा है लोकेशन में लगा हुआ है। रोज अभी भी हम आए हैं वहाँ 7:30 बजे तक बैठल थे, ना बाबू साहब मिला न कोई मिला। सुबह शाम जाते हैं। क्या लगता है? सुबह शाम जाते हैं, घूर के चल आते हैं। क्या लगता है आपके बेटा का मतलब कि अपहरण हो गया, किडनैप कर लिया? किसके पे शक लग रहा है? कुछ शक, किस पर शक करे देखेंगे। यार किसी के साथ में दोस्ती यारी इधरे आता था, बैठे ले दोस्ती यारी उसका नहीं था। मोबाइल से जरा बात करता था वो। तो आज फोन आ रहा है, किसका आ रहा फोन? नया नंबर है, मगर साजिद का आवाज अब तोतरा के बोल रहा, मगर है साजिद। अब उसका साथ में लड़का ही है। हाँ आपका मोबाइल में फोन आया तो हम उठाए। हमने हेलो कौन? तो कुछ नहीं बताया। हमने कौन है बाबू? साजिद बोल रहा। तो बोला कि हाँ हम साजिद ने, हम साजिद का दोस्त बोल रहे हैं। हमने कहाँ से बोल रहा बाबू? तो बोला कि कहाँ से बोल रहे, उन्हें बताया। फिर बोला कि हाँ हम साजिद का दोस्त बोल रहे हैं। हमने साजिद से बात करा दो। तो बोला कि साजिद नहीं आएगा तो हम बात कराएंगे। फिर वो कॉल किया, फिर हम उठा। कुछ मालूम है? नहीं कुछ नहीं पता, बता ही नहीं रहा। खाली पटना जिले में 209 कोरोना मरीज मिले हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,943 हो गई है। इनमें 23,790 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अभी 2052 एक्टिव केस है। पीएमसीएच में 643 सैंपल की जांच में 26 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 3 डॉक्टर शामिल है। 2 डॉक्टर पटना और 1 पीएमसीएच के हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय काशी पकड़ी से मंगलवार की रात पुलिस ने
169 कार्टून में रखी 1477 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। मामले में प्रधानाध्यापक और एक सहायक शिक्षिका के पति को गिरफ्तार किया गया है। राजेपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रधानाध्यापक श्री शंकर प्रसाद व शिक्षिका के पति राजेंद्र रजक के खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वर्ष 2019 2 फरवरी को बिहार द्वारा केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव के 13,365 करोड़ 77 लाख के खर्च की सहमति मिली। इसके बाद पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PMRLCL का गठन किया गया। इसके बाद मेट्रो रेल निर्माण के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को डिपोजिट टर्म पर काम करने के लिए काम दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2019 के 25 सितंबर को PMRCL और DMRCL के बीच काम को लेकर MOU पूरा किया गया। MOU के बाद DMRCL ने मेट्रो के दोनों रूटों को अलाइनमेंट में स्टेशनों की संख्या, स्थान और डिपो संबंधी कुछ संशोधन प्रस्ताव दिया। 17 मार्च 2020 को मेट्रो को संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।